मैं तो बहुत मोटिवेट हूं भाई, सिंपल सी बात है। इसका एक शब्द भी यदि आपने ये देख लिया, एक बात भी पहचान ली, विशेष रूप से ये आपको भी ध्यान रखना है, लेकिन विशेष रूप से ये, क्योंकि ये जो बात कह रही है कोई न कोई पल उनके साथ घटित हुआ है ये, और आपके साथ भी होता है। आपके काका ताऊ क्या बोलते हैं, तो और बताइए बेटा। पर पापा ने किसी की भी नहीं मानी, और पापा ने हम चार बहन भाई है, हमें सभी को बराबर पढ़ाया। मेरे भाई और मैं साथ पढ़ते हैं। हमारे स्टार्टिंग से हम लोग दोनों बहन भाई साथ पढ़ते थे, लगी सेम क्लास में। वो मुझसे बड़े हैं, दोनों बहन भाई ने हमें साथ पढ़ाया। 8 बोर्ड करके मैंने 12th की, 12th के बाद BSc की मैंने। BSc करने के बाद हम लोग देसर सर की कोचिंग में आए थे। फर्स्ट बार आए थे, तब हम लोगों का राकेश सर से परिचय आया। तब वहाँ पे जीके का कंटेंट, मतलब जीके उससे पहले हमें कुछ पता नहीं था कि जीके में होता क्या है। फिर सर से पूछा, सर ने पढ़ाया हमें, सर ने पढ़ाया तो फिर हमें पता चला कि जीके कुछ होता तो है। फिर हम लोग सर वहाँ से हटे, और फिर हमें पता चला कि सर को पर्सनली पढ़ाते कोचिंग में सर की। फिर हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ पे मैं नहीं आई, मेरी बहन आई थी, मेरी सिस्टर आई थी। तो फिर यहाँ पे सर से बात करके, हमें एड्रेस भी पता नहीं था, हम लोग जैसे भी करके यहाँ पे आए। फिर हम लोग, सर ने हमें एडमिशन दे दिया। तो यहाँ पे हमारे पास इतनी फीस नहीं थी जो कि हम लोग तीनों बहन भाई पढ़ सके एक साथ। स्टार्टिंग में मेरी बहन अकेली आई, फिर हम लोग तीनों बहन भाई थोड़े दिन ही पढ़े थे। हम लोग सर से राजस्थान की कोचिंग की थी थोड़े दिन। उसके बाद मेरी सिस्टर ने पूरी कोचिंग की थी सर के बाद। वो हमें रूम पे जाके पूरा पढ़ाती थी, और पूरा पढ़ाती थी। उन नोट्स हम लोग अलग से पढ़ाते थे, दीदी पढ़ाती थी रूम पे। उसके नोट्स बना के हम लोग सर के नोट्स एकदम इतनी बार पढ़ाई की कि मतलब मैंने कम से कम 15-20 बार नोट्सों को हैंड राइटिंग, मतलब खुद की अलग से रजिस्टर में लिख के मैंने याद कर लिया। ध्यान दे इस बात को, इन्होंने जो नोट्स पढ़े ये आपके काम की चीज़ है। इसको 15 बार पढ़ा, अपनी राइटिंग में लिखा इसको। इनके कहने का मतलब ये है कि एक ही चीज़ को इन्होंने बार बार पढ़ा। ये नियम आपने पढ़ाने में लगाना है अपनों ने, एक चीज़ को बार बार पढ़िए। ये नहीं कि यहाँ से ले लिया वहाँ से ले लिया। क्या बेटा आपने कोई इधर उधर से कोई मामला लिया था क्या? नहीं सर, गाइड होती है वो, उनमें अलग अलग गलत भी आता है। लेकिन तुम लोग बोलते हो ना कि किताबों में सब सही लिखा होता है, उसका जवाब है सर सब सही नहीं होता है। NCERT की गाइड भी अच्छा होता है। ये देखिए, अब आप इसकी कामयाबी के जो कारण है, NCERT का नाम ले रही है ये बच्ची, और ये बच्ची ये कह रही है कि 15 बार पढ़ा मैंने और बार बार लिखा, ऐसे किया। ये ध्यान रखना, ये किया इसने, और यही बात आपको गाइडलाइन की जाती है। ये प्रूव है कि आपका जो पढ़ने का तरीका है वो क्या होना चाहिए, ये प्रूव है। और बताओ बेटा इसको। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जो सर के नोट्सों में ही आते हैं, बस थोड़े घुमा देते हैं। तो नोट्सों को इतने अच्छे से तैयार करो कि मतलब आप कोई क्वेश्चन गलत ना कर पाओ। इसके कहने का मतलब है कि यदि आप 15 बार पढ़ोगे ना, तो एग्जामिनर चाहे कितना ही घुमावदार क्वेश्चन दे दे, आप कर दोगे, बशर्ते आपने उसको कितनी बार पढ़ा। एक बार पढ़ोगे तो दिग्भ्रमित हो जाओगे, एक बार तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, एक बार तो वैसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। और यदि बार बार उसको पढ़ोगे तो एग्जामिनर यदि कितना भी आपको पेचीदगियां पेश करेगा ना, तो आप उसको टैकल कर लोगे। इनके कहने का मतलब ये है। आप पढ़ के, मतलब कि आप सर के नोट्स पढ़ोगे, 15 बार पढ़ोगे, तो आपके हर चीज़ आपके अंगूले पे हो जाएगी। और आपके अंदर इतना विश्वास होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन गलत ना कर पाओ, और ऐसे सोचो कि मेरा पक्का हो जाएगा इसमें। अंदर से आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि मेरा इसमें पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपका पक्का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जब आप पेपर देने जाते थे तो कितनी घबराहट होती थी आपको? बहुत सारी घबराहट होती थी। क्या है कि कभी कभार तो सर दुखने लग जाता था, अंदर से चक्कर भी आते थे। लेकिन फिर आपने क्या किया इसका? मैंने मतलब जाके अंदर जैसे ही पेपर में जाते थे, पहले पानी पीते थे। बिल्कुल सबके साथ होता है, कोई ये ऐसे कोई जरूरी थोड़ी है, सबके साथ होता है। कॉन्फिडेंस एकदम से थोड़ी आता है। तो इनको बताओ कि पानी पिया करो। जिसकी तैयारी होती है उसको तो अकेले एग्जाम देने नहीं, मैंने मुझे इस पे विश्वास नहीं है। ये बेहोश हो जाती है खुशी में भी बेहोश हो जाती है। मैंने इसके साथ कैंडिडेट भेजा था कि
आप दीदी लगती है हमारे वहाँ जिसके पास हम गए थे, मैंने कहा दीदी तो आप आके इनको बताओ, थोड़ा सा यहाँ आके बता दो। नहीं कोई बात नहीं, मानते हैं आपसे छोटी का सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हुआ है, तो ये भी आपके लिए एक मोटिवेशन है। सर जल्दी होगा। ये इनकी बड़ी बहन है भाई, और ये यहाँ पढ़ी हुई है, लेकिन अभी तक तो देखो नहीं हुआ है, लेकिन ये चल रहा है इनका। जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो वैसे तैयारी की दिशा में चल रहा है। वो तो एक मजाक था कि इसका हो गया, इसका नहीं हुआ है। और वैसे भी यदि ये आपको कहा जाए तो आप उसको एक मोटिवेशन के रूप में लीजिए। बुरा मानने का तो अधिकार ही नहीं आया अभी तक आपके पास। बुरा मानने का अधिकार तो इनके पास आया, अभी तक आपके पास नहीं आया। और स्टूडेंट को तो बेटा मेरा ऐसा मानना है कि टीचर जितने चांटे मारेगा ना वो उतने ही सिलेक्शन देगा। हकीकत यही होती है। जितना लताड़ेगा तुमको, जितना तुमको तंग करेगा, जितना तुमको धक्के देगा, उतने ही ज़्यादा तुम अपॉइंटमेंट लेटर की कुर्सी तक जाओगे, उतना ही जाओगे। सच्चाई है, सच्चाई। महाभारत काल से देख लो, द्रोणाचार्य के देखो कैसे परीक्षा लेता था, कैसे डांटता था। उस टाइम तो श्राप दे देते थे छोटी सी गलती पे। तो ये तो टीचर का अधिकार होता है, लेकिन वही बातें हैं। हर टीचर ये चाहता है कि आप सबका सिलेक्शन हो, आप सब एक जिस लक्ष्य को आपने निर्धारित किया है उसको आप पूरा करो। तो ये जो लोग हैं, ये जो स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी कामयाबी दर्ज की है, ये हमारे लिए क्या होते हैं, एक मोटिवेशन का काम करते हैं। हमारे को एक मोटिवेट करते हैं, मुझे भी करते हैं। इसका सिलेक्शन हुआ है तो आप ये सोचिए, जब इसका सिलेक्शन हुआ है तो मेरे मन में भी तो आया है ना कि यार इसका मतलब रिजल्ट मिल रहा है तो मैं और मेहनत करूं, और मेहनत करूं, और ज़्यादा मेहनत करूं, स्टूडेंट को और कैसे करूं मैं। ये बताइए इनके बारे में आप, ये ले लीजिए आप। सही में जब मैं सर से नहीं मिली थी ना, मुझे खुद को नहीं पता था कि जीके क्या होता है। वो इस सबका एक ही कहना है कि जीके कहीं से भी और कुछ भी आ सकता है। और मेरा और सर का शुरू में जब मुलाकात हुई तो हमारा झगड़ा हुआ था क्लास में। सर ने मुझे अच्छे से लताड़ा था, बहुत अच्छे से लताड़ा था, क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि जीके होता क्या है। बस वो कईयों का मानना ये होता है कि सर मैं तो लड़की हूँ, मेरे को सर थोड़ी डांटेंगे। ये गलतफहमी दूर होगी। नहीं होता है कि ऐसा क्या? नहीं, सर ने मुझे बहुत अच्छे से डांटा था और मैं उस वक्त बस ल्यूसेंट तक ही सीमित थी, वो ही जानती थी कि यही होता है। उसके बाद सर से वहाँ 2 साल सर के वहाँ कोचिंग में पढ़े थे, फिर यहाँ पे आई। अब इतना बजट नहीं था कि हम तीनों एक साथ पढ़ सकें, तो फिर ये दोनों थोड़े दिन तो राजस्थान पढ़े, फिर मैं अकेली पढ़ी सर से यहाँ पे। सर को मैंने फीस नहीं दी अब तक, चाहे सर से पूछ सकते हो आप लोग। 2 बैच ले लिए मैंने अलग अलग टाइम पे, सर को फीस नहीं दी अब तक, ठीक है। और उसके बाद यहाँ मैं पढ़ती थी, अपने नोट्स बनाती थी, फिर अपडेट करती रहती थी। फिर बीच में यहाँ नहीं आ पाई वापस से, मतलब फिर मैथ्स वगैरह की कोचिंग जो होती है उनके लिए चली गई। फिर वापस 2019 में मैं फिर बैच लेके गई हूँ सर के यहाँ से। फिर बीच में जैसे छूट जाते हैं नोट्स तो आके कोचिंग से फिर नोट्स लेके जाती हूँ मैं अपडेट करने के लिए, आती रहती हूँ। और सर जितना मोटिवेट करते हैं ना, तो मेरे को शायद किसी सर ने नहीं किया इन सर का जितना मोटिवेट है। और मतलब सर डांटते भी हैं, बहुत अच्छे के लिए डांटते हैं। इधर सर है मतलब कोचिंग की तरफ से देखे तो, और घर पे मेरे मम्मी पापा ने जितना सपोर्ट किया है ना, शायद ही किसी के मम्मी पापा ने किया होगा। और जिस मतलब स्ट्रगल लाइफ से हम निकले हैं ना, जो गरीबी हमने देखी है ना, वो शायद किसी ने नहीं देखी होगी। मतलब एक वक्त ऐसा था हमारे यहाँ रूम पे जयपुर के, हमारे पास खाने का खाना नहीं था। हकीकत बताया कि मैं यहाँ रहती थी, ये सूरज नगर है ना यहाँ पीछे, मैं पीछे गली में इधर, यहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन थी हमारी। बस इतना है कि भाई मेहनत करते रहेंगे ना, करते रहेंगे, और अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है ना तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेरे रिश्तेदार है ना, आज भी अब इसका सिलेक्शन हो गया ना तो भी हमें ना तो कभी फ़ोन करते हैं वो, ना कभी बोलते हैं। सगे रिश्तेदार बोले जिनको, आसपास के, हाँ आसपास जो लोग खुश है ना वो ठीक है। अब पता है लोग क्या कहने लगे, जब इसका रिजल्ट आया तो हमने किसी को बताया नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा फाइनल में जाके ना, मेरा वेटेज 1 नंबर कराया, वैसे मैक्सिमम 1 नंबर, मतलब पॉइंट 0.0125 से भी रही हुई हूँ मैं। फाइनल नहीं हुआ तो बताने से क्या मतलब है, हमने किसी को नहीं बताया। तभी ये बोलते हैं कि हमें बताया नहीं, उनको इस चीज़ का दुख है। इस चीज़ की खुशी नहीं है कि ना बताया तो क्या हुआ, ये लग गई ना। हम 4 बहन भाई, सबसे बड़ी मैं हूँ। अभी भी हम झोंपड़ी में रहते हैं भाई को। हकीकत है ये, आप लोगों को डाउट है तो मैं अपने घर का फोटो वीडियो कॉल दिखा सकती हूँ।
लेकिन सर के सपोर्ट से मतलब हमने जीके पढ़ा और फिर मैथ्स वगैरह हमारी मतलब पहले से ही कुछ अच्छी थी और बाकी हमने मेहनत कर ली। मेरा बोर्ड अलग था चंडीगढ़, नहीं तो मैं भी आज स्टेशन मास्टर होती। कोई बात नहीं, अगली बार आपका नंबर होगा। टाइपिंग तक हो गया, बस डीवी की लिस्ट बाकी है। लेकिन बस ये ऐसा जो बोलते भाई पढ़ते रहो, कुछ नया मत पढ़ो, वैसे फालतू की मत पढ़ो, नए का मतलब अपडेट करते रहो चीज़ों को, हो जाएगा इस सिलसिले का। तो बेटा ये जो इन्होंने बताया है वही बातें आपको बताई जाती है, अब इसको आप किस रूप में लेते हो? अब ये बोलते हैं पता है कि ये लग गई भाई का और मेरा नहीं हुआ, हम दोनों इससे बड़े, एक छोटी वाली है जो बीएससी नर्सिंग कर रही है आयुर्वेद से। तो क्या बोलते हैं कि गांव में बोलते हैं छोरी तो लागी छे के होगो क्या साल कमाई खा ले वो 2 साल कमाई खा ले वो फेरी चा कुछ हो, क्या मतलब है भाई? पापा ने जब हमें बेटों के बराबर समझा है, मेरे भाई से अच्छा समझा है, तो हम पापा को थोड़ी धोखा देंगे। अब वो लोगों की सोच है, जिसकी जैसी सोच है वो वैसा ही बोलेगा। अब उनकी सोच है कि छोरी है तो छोरी तक ही रहेगा। इधर तो 2 मिनट एक बार समझे इसकी बात। पहले क्या कह रहे थे, इसको मत पढ़ाओ, छोरियों को क्या पढ़ाना? हाँ बोलते हैं शादी का नर्सरी कर दो, पढ़ाना है ना तो अपने बेटे को पढ़ा लो, ये क्या काम आएंगी? सुनो, होगी बात, लग गई, क्या कह रही है? यही तो लगी है, 1 साल रहेगा, 2 साल खाएंगे, 1 साल खा लोगे, 2 साल खा लोगे, 3 साल खा लोगे, ठीक है। लड़का तो नहीं लगाना, ये मैंने कहा ऐसे खुजली करते हैं आप, कभी नोट कर लेना लड़का तो नहीं लगाना। हो सकता है मेरी बात, आज मैं थोड़ा जोश में हूँ, मैं जोश में हूँ, मेरी बात का ऐसे मत समझना कि गुरुजी आज ऐसे कैसे करने, कभी करते हैं, मैं जोश में हूँ आज। और हो सकता है कि शायद ओवर मोटिवेशन हो गया हो मेरे में, और मैं कहता हूँ ऐसा ओवर मोटिवेशन होता रहे, मैं ओवर मोटिवेशन में आज, इसलिए आप मेरी बात का ऐसे मत समझना कि यार आज ये गुरुजी ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये मेरे मन से ही निकल रहा है, ऐसे कर करके बोलते हैं, आप देख लेना कभी, आप ऐसे खुजली कर करके, क्यों नहाते तो है नहीं एक बच्ची, देखो मेरे को गुस्सा है, ये क्यों पढ़ा रहे हो? लग गई तो क्या कह रहे हैं, लड़का तो नहीं लगा, 2 साल खा लोगे, फिर ये चल जाएगी। और इनका आगे का जवाब भी बता दो, लड़का भी लग गया तो भी क्या कहेंगे, एक ही तो लगा है, बाकी तो बच रही है। बाकी अब बता, सवाल कभी खत्म नहीं होंगे इनके, कभी खत्म नहीं होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। तो इससे हमें ये पता लगता है कि जो ये बाहरी वातावरण होता है ये बिल्कुल भी आपको इफेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी इफेक्ट ना पड़े। कोई चलता फिरता कुछ भी कह दे, आप नोट्स पढ़ रहे हो, अच्छा क्या पढ़ रहे थे, ये तो आता ही नहीं, डमरू घूम रहे हैं आसपास, ये तो आता ही नहीं, ये कौन है, ये राकेश मेरा पढ़ाता है, वो तो 6 महीने लगा देता है, वो तो उसमें, वो तो मैंने देखा है कई बार क्लास में बोलने लग जाता है, भाषण देने लग जाता है। तो भैया भाषण दूंगा, उस भाषण से ये बन गई, उस भाषण से ये बन गई, और उस भाषण से यदि ऐसे स्टेशन मास्टर बनते हैं तो भाषण दूंगा, बिल्कुल दूंगा, वो भाषण हमेशा दूंगा। आप मत सुनिए, आप मत सुनिए, ये चलता रहेगा। अब ये सब बातें मुझे कहने के लिए जो बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं उनको जवाब है, और जवाब बेटा आप चाहे आईएएस की तैयारी कर लो, चाहे आरएएस की तैयारी कर लो, जवाब हमेशा तर्क के साथ दिया जाता है और प्रूफ के साथ दिया जाता है। और आज मेरे पास प्रूफ है, इसलिए मैं उनको जवाब दे रहा हूं। अब जो भी ये मेरा वीडियो देखोगे, आज शाम तक ये हम YouTube पर अपलोड कर देंगे, तो उनको जवाब है मेरा, उस भाषण से, जिसको तुम भाषण बोलते हो, उसकी बदौलत ये स्टेशन मास्टर बनी है, और किन परिस्थितियों से बनी है ये आपके सामने है, ये आपके सामने है। इसलिए आज मेरा जवाब तर्कयुक्त भी है और बड़ा अच्छा जवाब मैं इसको मानता हूं, क्योंकि मैं वैसे कहता अरे नहीं यार ऐसे मत बोल यार, मैं क्या करूं यार, सिलेबस बड़ा होता है यार, 6 महीने लग जाते हैं यार, ऐसे मत करे यार, नहीं समझता, वो नहीं समझता, अब समझेगा, और अभी भी नहीं समझा तो अर्ध महामूर्ख है,
अब अर्ध महामरुग के बारे में आपको मैं ऑनलाइन ऑफलाइन बता चुका हूँ तो उसका आनंद लीजिए आप। ठीक है बेटा। और बेटा इनसे जो भी पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हो, जो भी इनसे बात करना भाई चाहते हो। नोट्स को पढ़ने में ना 2-4 बार तो आपको बहुत टाइम लगेगा, हकीकत है ये। लेकिन उसके बाद है ना आप घंटों के हिसाब से पढ़ोगे कि मेरे को केमिस्ट्री 3 घंटे में करनी है, रिपीट हो जाएगी वो। मेरे को फिजिक्स 3 घंटे में करनी है, रिपीट हो जाएगी और वो याद भी हो जाएगी। पर बात ये है कि अपन बस रिपीट करते रहे उसको। स्टार्टिंग में नोट्स पढ़ेंगे तो अपने को 1-2 दिन ऐसे भी लग लगेगा जाएंगे। क्या है यार, इतना महाभारत है, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा कि कितना महाभारत है, क्या पढ़ना है। एक सब्जेक्ट थोड़ी है जो मैं पढ़ लूंगा, बहुत टाइम लगेगा शुरू में, 2-3 महीने आपको ऐसे फील होगा। लेकिन करना पड़ता है। पर करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। वो लोग जो बोलते थे ना उनके लिए हमें करना पड़ा है, आज वो चुप हो गए। दिखाने पे तो बोलते हैं कि अच्छा है लग गई, लेकिन लोग हकीकत भी तो आके बताते हैं ना कि वो क्या बोल रहा है तेरे बारे में, वो भी तो पता चल जाता है ना अपने को। आज उन रिश्तेदारों को पे थप्पड़ लग गया, जब उन रिश्तेदारों को अपने देखते हैं, वो तो देखेंगे ही, वो तो बाकायदा उनके मोबाइल में ये जरूर भेजना। हाँ लगभग सब पे है, मैंने सब जुड़े करके हैं रखे हैं। ना? हाँ हाँ सबको भेजना के प्लीज एक बार देखें, मेरे वीडियो मतलब जरूर मेरी देखें। family हाँ है ना। वीडियो जरूर देखें। मैं कहता हूँ इससे बड़ा जवाब ही नहीं था, आनंद की मेरे दो अनुभूति भी देखिए। रिश्तेदार है, मेरे पापा के रिश्तेदार, मेरे पापा के पापा मतलब दादाजी के रिश्तेदार, मतलब मम्मी पापा दोनों की तरफ से फैमिलियों में जो भी है ना, किसी में कोई जॉब में नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले हमारी ये जॉब लगी। दूसरी बात हमारे गांव में कोई लड़की जॉब में नहीं है, सबसे पहले ये लगी। मतलब गांव में पहली लड़की जो जॉब लगी यार, बहुत बड़ी बात है। चलो बेटा जो पूछना है इनसे पूछ सकते हो, स्वतंत्र हो आप। सर का बहुत ज्यादा योगदान रहा है, इसलिए सर का दिल से शुक्रिया सर। अरे जी सब है, मैंने सच में सर को फीस नहीं दी। अरे यार लेकिन अपनी ये भी तो बात हुई थी, नौकरी लगने के बाद देनी पड़ी। हाँ। अभी बात तो हुई थी। चलो बेटा ठीक है, धन्यवाद। चलो।